नमस्कार, मैं अरुण कुमार वर्मा आपका अपने डीएलएस क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का पार्ट 3 लेकर आए हैं और इस प्रकार के प्रश्न जो है बेटा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए या बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इन परीक्षाओं को बेटा आप लोग जो है ध्यान से देखिए और इसको समझने का प्रयास करें। तो बेटा ये क्वेश्चन जैसे इसमें बोर्ड में आपको दिख रहा होगा कि 27 की घात 27 क्या है बेटा 27 की पावर 27। 27 की घात 27 को यदि 27 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आपके परीक्षा में किसी भी परीक्षा में आपको मिलता है, इसका सलूशन बेटा बहुत ही आसान होता है, करना कुछ नहीं होता है, बस यही इतना ध्यान देना होता है कि देखिए ये बेस होता है और ये क्या होगा घात होगा। ये जो है जिससे भाग देना है ये इससे डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा 0 आएगा। क्यों? क्योंकि 27 से 27 को जो हम भाग देंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार का अगर कहीं क्वेश्चन मिला हो तो इसका आंसर जो है इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सदैव शून्य ही होगा, सदैव शून्य ही होगा, यानी कि शेष जो होगा शून्य आएगा। क्योंकि पूरा का पूरा ये जब कट गया तो जब पूरा पूरा कट गया बेटा तो उत्तर क्या होगा शून्य ही होगा। तो इसका जवाब क्या मिलेगा शून्य ही होगा। शून्य ही होगा। मतलब इस प्रकार की अगर आपसे किसी भी परीक्षा में अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका बिना कुछ किए बेटा इसका आंसर क्या लगाना है, टिक करना है, मार्क करना है किस ऑप्शन को जिसमें शून्य लिखा होगा और कोई भी इसका जवाब नहीं होगा। क्योंकि देखिए आप लोग देख रहे हैं 27 को 27 से भाग देने पर क्या होगा 1 आएगा और 1 का 27 बार अगर गुणा करेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है, नहीं कि ये खत्म हो जाएगा 27 से 27 तो क्या आएगा बेटा 0 आएगा। अब यही नहीं अगर 27 की जगह जो है कोई दूसरी संख्या दी हो, मानो ये घात में भी अगर अंतर हो जाए, मान लीजिए 273 हो गया, तब भी कोई ये ना समझना कि ये घात भी बराबर होना आवश्यक है। तो घात कुछ भी दी हो, चाहे जितनी बड़ी घात दी हो, तो इससे कोई मतलब मायने नहीं रखता है। इसकी जगह हम क्या करें, अगर मान लो यहाँ पर 29 कर दें बेटा, क्या कर दें 29 कर दें, संख्या को चेंज कर दें 9 कर दें और इसको भी 9 कर दें, तो इसका क्या जवाब होगा बेटा, इसका भी जवाब जो है 0 ही होगा। यानी कि इसका भी आंसर क्या आएगा बेटा शून्य आंसर आएगा। तो इस प्रकार की अगर किसी भी परीक्षा में अगर आपसे क्वेश्चन मिलते हैं तो इसका जवाब क्या देना है केवल शून्य ही होगा। इसमें एक प्रकार का क्वेश्चन बेटा और पूछा जाता है, वो क्या होता है। अब इसमें और भी उदाहरण अगर देखा जाए, इस घात से मत डरिएगा। इस घात को अगर मान लो हम और बढ़ा देते हैं, मान लो 2 कर देते हैं, क्या कर देते हैं 2 कर देते हैं और इसको जो है मिटा करके 276 कर देते हैं, 276 कर देते हैं और इसको भी बेटा क्या कर देते हैं 276 कर देते हैं। तो इसका भी जवाब क्या होगा बेटा शून्य ही होगा। क्योंकि 276 से 276 पूरी तरह क्या हो जाएगा कट जाएगा और आप लोगों ने भाग दिया भी होगा और जानते भी हैं अगर किसी भी संख्या को किसी संख्या से काट दिया जाता पूरी कट जाती है तो उसका शेष क्या होता है बेटा शून्य ही माना जाता है, शेष कुछ नहीं होता है। तो वही सवाल है। अब इसमें एक प्रकार का और सवाल होता है, जैसे बेटा क्या होता है एक प्रकार का सवाल और होता है
बेटा अगला क्वेश्चन मान लो कि ये 276 है, यही क्वेश्चन सेम है, और इसको क्या कर दिया जाए 275 से भाग देने पर ये आ जाए 275 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन मिल जाता है तब बेटा क्या होता है, उसका भागफल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्यों बेटा 275 से 276 में भाग देंगे तो उसका शेष क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और 1 की घात कितनी भी बड़ी लगी हो, 1 की घात कितनी भी बड़ी लगी हो तो उसका आंसर क्या होता है 1 ही होता है। इसलिए इसका शेष फल क्या हो जाएगा, शेष क्या हो जाएगा बेटा, इस क्वेश्चन का शेष क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और क्वेश्चन इसको बदल करके देखा जाए, इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन आएंगे बेटा संख्या चेंज करके, चूंकि 275 से 276 को अब संख्या आप लोग बदल ही लेंगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बेटा हल करने के लिए कुछ करना नहीं रहता है, अपने आप से भी प्रैक्टिस करना चाहिए। 2-4 सवाल हम 2-3 सवाल हम बता रहे हैं और इसके बाद अपने आप से जो है इन संख्याओं को आप लोग इतना तो जानते ही हैं चेंज करके, और अपना प्रैक्टिस करिएगा बेटा, तो इससे आपकी जो है आप लोगों को बहुत ही फायदा होगा। और प्रैक्टिस करने से ही बेटा आदमी जो है सफल होता है, क्योंकि कहा गया इंग्लिश में प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जो लोग प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं वही लोग बेटा क्या होते हैं, सफल होते हैं। तो इसमें क्या हो गया बेटा कि इसको अगर सवाल को दूसरी तरह से देखा जाए, इसी सवाल में क्या कर दिया जाए बेटा, को या इतना 276 की घात 2732 में जो है क्या कर दिया जाए प्लस क्या कर दिया जाए बेटा, मान लो 79 इतना आ गया 79 हो गया, को 276 से भाग देने पर शेष यही सवाल में क्या आ गया 79 प्लस में भी आ गया। तो क्या किया जाएगा, क्या होगा इसका बेटा 276 को की घात 3732 प्लस 79 को मतलब 79 को 276 से भाग देने पर क्या आएगा, तो इसका जवाब होगा बेटा शेष क्या आएगा, तो 276 से ये चीज कटेगा नहीं, ये हो जाएगा, यहाँ तो 0 हो गया, इसका मान 0 आता था तो 0 हो गया, और 0 में 79 ऐड कर दिया गया, तो इसका शेष क्या आ जाएगा बेटा 79 आ जाएगा। क्या आ जाएगा शेष बेटा 79, यही इसका आपका क्या हो जाएगा आंसर हो गया। यहाँ पर दिखाई पड़ रहा बेटा कि नहीं दिखाई पड़ रहा, तो 79 हो जाएगा। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन जो है आप लोग बना बना करके क्वेश्चन को हल करिएगा। अब यही जो है बेटा क्या किया जाए, इसको बदल दिया जाए, केवल डिजिट बदलना रहता है। क्वेश्चन क्या होता है एक ही प्रकार के होते हैं, अगर एक प्रकार के सवाल लगा रहे हैं तो डिजिट तो बदलना आप लोग जानते ही हैं। मान लीजिए 81 हो गया, 81 हो गया, और ये जो है 76 की जगह जो है 201 हो गया, और यहाँ भी यही चीज हो गया बेटा 201, यानी कि 0 और 1। अब इसका जवाब क्या आएगा बेटा, देखिए ये तो 0 हो गया, और 0 के बाद यहाँ प्लस में क्या दिया गया है 81 दिया गया है। 81 तो कटेगा नहीं 201 से, तो प्लस 81 यही जो है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 81। इसका शेष क्या हो जाएगा, यही शेष बचेगा, यही आपका जवाब होगा, यही आंसर होगा। ऑप्शन में ये ऑप्शन में चूंकि ऑप्शन दिया रहता है तो ये ऑप्शन कहीं कहीं आपको ABCD में से किसी पार्ट में आपको मिलेगा, तो उसी को आपको टिक करना है। आगे बेटा इसी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, जैसे यहाँ पर 201 ही है और यहाँ पर क्या कर दिया जाए 200 कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए 200 कर दिया जाए, और इसको जो है एक की जगह मानो 4 कर दिया गया। सवाल इस प्रकार का बना दिया,
तब भी क्या होगा, अब क्या होगा इसका जवाब बेटा, चूंकि 200 से 201 को अगर डिवाइड करोगे बेटा तो क्या मिलेगा, शेष 1 मिलेगा। घात से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 की घात कितना भी बड़ा हो उसका जवाब 1 ही होगा। तो 1 और उसके बाद प्लस में क्या करेंगे, ये प्लस है तो प्लस को जोड़ लेंगे बेटा, ये हो जाएगा 84 इक्वल टू क्या हो जाएगा 85 यानी कि 84 हो जाएगा। यही इसका शेष होगा बेटा, यही क्या होगा, शेष होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आप लोगों के कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और हमारी समझ से लगता है कि आप लोगों को काफ़ी इसमें समझ भी आ गया होगा। और अगर यही चीज़ बेटा क्वेश्चन बदला जाए, इसी क्वेश्चन को अगर चेंज करके इस प्रकार से पूछा जाए कि ये माइनस में पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, यहाँ पर लगा दिया जाए माइनस लगा दिया जाए, और क्या किया जाए बेटा, अगर बेटा क्या हो क्वेश्चन में अगर माइनस निशान आ जाता है तो क्या किया जाता है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। तो इसमें जो है क्या करेंगे, एक तो आ ही जाएगा 1, उसके बाद जो है -81 आएगा, -81 नहीं 84 बेटा, सॉरी 84। अब इसका जवाब क्या होगा, देखो ये अब जोड़ना है, लेकिन जोड़ना जो है कभी घटाना होता नहीं, अब ये तो घटाव का निशान है तो जोड़ा ही जाएगा। तो इस प्रकार के जोड़ के लिए एक फार्मूला होता है बेटा कि धन और ऋण को जोड़ने के लिए, इसके पहले कुछ निशान नहीं है तो धन है बेटा, तो धन और ऋण को जोड़ने के लिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं तथा बड़ी संख्या के पहले का निशान लगाते हैं। क्या फार्मूला होता है बेटा कि धन और ऋण को जोड़ने के लिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं तथा बड़ी संख्या के पहले का निशान लगाते हैं। इस प्रकार से 84 में से 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा बेटा, 83 आएगा। क्या आएगा, 83 आएगा। और निशान 84 के पहले माइनस में है तो ये निशान क्या लगेगा बेटा, माइनस लगेगा। इस प्रकार का यही ध्यान देना है, माइनस निशान वाला भी ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा, ये मिलेगा चूंकि ये इसी प्रकार के आप सवाल अगर सीख कर गए होंगे तो ये भी आपको ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन ये इसका बेटा जवाब नहीं होगा। कभी भी शेष जो है इस प्रकार से माइनस में नहीं आता है। इसको क्या करना पड़ता है, जिस संख्या से भाग दिए हैं बेटा, जिस संख्या से भाग दिए हैं उसी संख्या में से इस संख्या को घटा लेते हैं। तो किस संख्या से भाग दी गई है, 200 से, तो 200 और -83 कर लिया जाए, इसका जवाब क्या होगा बेटा, 10 हो जाएगा। 10 में से 3 जाएगा तो 7 आएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1 आएगा, और यहाँ से एक उधार लिया गया था तो ये भी 1 हो गया। इसका जवाब क्या होगा, आंसर ये होगा, यानी कि शेष क्या आएगा बेटा, 117 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा बेटा, ये होगा, ये आंसर नहीं होगा। इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार के सवाल बेटा, अब इसी को क्या करेंगे, अगर आप एक सवाल आपको समझ में आ गया तो हजारों सवाल आप बना सकते हैं। यही चीज गणित होती है। अब ये जो है, मान लो हमने क्या कर दिया बेटा, इस संख्या को चेंज कर दिया, घात को भी चेंज कर दिया। हमने इतने कर दिया, किसको कर दिया, 65, 65, और इसको कर दिया 25, और इसको क्या कर दिया बेटा, 64 कर दिया। या अभी 65 है करके एक सवाल देख लो, तो क्या होगा इसका जवाब बेटा, आप लोग थोड़ा प्रयास करिए। इसका जवाब क्या होगा बेटा, 65 से 65 में भाग देंगे तो जवाब क्या मिलेगा, शेष क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0 में से माइनस को घटाएंगे बेटा, 25,
इसको जो है मतलब -25 और प्लस का जो है जोड़ करेंगे, जोड़ेंगे तो इसका जवाब क्या मिलेगा, वही फार्मूला जो पिछली बार बताए थे, यानी कि -25 जवाब में आएगा। आंसर हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि आंसर जो है माइनस में नहीं आता है, इसलिए आप लोग जो है इसको जो दी गई संख्या है जिससे भाग दी गई है उसी से माइनस कर लेंगे, यानी कि 65 में से इसको घटा लेंगे तो जवाब में मिल जाएगा 0। 5 में से 5 गया 0 और 6 में से 2 गया 4। ये इसका आंसर होगा। बेटा ये गलती कभी ना करिएगा, इसको जवाब में ना दीजिएगा, पहला ऑप्शन आपका यही मिलेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यही होते हैं बेटा कि प्लस माइनस और आगे पीछे करके करते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों को बेटा और बताते हैं कि अगर जवाब में, अगर क्वेश्चन में दे दिया गया 100, मानो दे दिया गया 172 और इधर क्या दे दिया गया 171 और इसका जवाब पूछा गया, या घात में भी बदल दें जिससे आप लोग कंफर्म रहे कि घात से कोई मतलब नहीं होता, चाहे 3, 4, 5 कितनी भी संख्या बड़ी लिखते चले जाएं कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। 3, 4, 5 कितनी भी संख्या बड़ी लिखे घात में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उससे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जवाब 171 से 100 इसमें देंगे 72 में तो 1 आएगा और माइनस में 25 है, 25 को ऐड करेंगे बेटा। ये कभी घटाव नहीं होता, ये चीज़ ध्यान दिए रहना कि गणित में कभी घटाव नहीं होता है। जिस प्रकार से कोई आदमी गरीब नहीं बेटा बनना चाहता है, उसी प्रकार से कोई चीज़ घटाव नहीं होता है, होता है सब जोड़। और हमने आप लोगों को, आप लोग जानते भी होंगे, बहुत साधारण चीज़ है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं और बड़ी संख्या के पहले का निशान लगा देते हैं। इस प्रकार से इसका जवाब आ गया -24। और हमने बताया कि माइनस में शेष नहीं आता है, इसलिए क्या करेंगे 171 में से इसको घटाएंगे, यानी कि 171 यहाँ लिख करके और जो है घटाव कर लेंगे, घटा लेंगे बेटा। तो जवाब क्या होगा, यहाँ से 1 से 4 घटेगा नहीं तो लिया जाएगा उधार, तो हो जाएगा 11, 11 में से 4 गया तो 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6, 6 में से 2 गया 4 और बचा 1। यही इस क्वेश्चन का बेटा आंसर होगा। देखिए एक टाइप का आप लोगों को और क्वेश्चन बता देते हैं और फिर जो है आज जो है ये पार्ट खत्म किया जाएगा। आगे का क्वेश्चन अगले पार्ट में दिया जाएगा, लेकिन एक प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को और बताते हैं जो बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे बेटा आ गया, मानो आ गया क्वेश्चन में 12 या 15 गुणे 15 प्लस या माइनस 10 गुणे 10 का मान होगा, का मान होगा। ये क्वेश्चन में आ गया बेटा ऐसा क्वेश्चन। तो ये तो बहुत आसान है, आराम से आप 15 हम 125 करके लगाना चाहेंगे, लेकिन इसमें क्या फार्मूला लगाना चाहिए बेटा, ये क्या लिखा गया है a और इसको मानो b, तो a और a, तो ये हो गया a का वर्ग, यहां पर लिखते हैं बेटा 15 गुणे 15 यानी कि a का वर्ग लिख लेते हैं, a का वर्ग और माइनस b का वर्ग। ये तो समझ में आ गया होगा, ये फार्मूला आप लोग जानते भी हैं। इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, a प्लस b, a प्लस b इंटू a माइनस b। ये तो फार्मूला आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आए हैं, कक्षा 9 से ही पढ़ते आए हैं। तो ये क्या लिखा गया है a स्क्वायर, यानी कि 15 का वर्ग कर लिया जाए, 15 का
वर्ग हो गया और माइनस 10 का वर्ग हो गया। इसको अब क्या करेंगे, a प्लस बी यानी कि 15 प्लस 10 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में क्या करेंगे बेटा 15 माइनस 10 करेंगे। ये क्या हो जाएगा 15 10 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा गुणे 15 में से 10 गया 5 हो जाएगा। इसका जवाब आपको तुरंत मिल करके आ जाएगा 25 पंचे 125। ऐसे आप देते तो 15 15 में 125 और 10 दहम 100 तब भी आ जाता। तो ये फार्मूला यूज किया जाता है, या आप लोग अगर ये इसलिए बता रहे हैं बेटा ये छोटी सी थी 10 से 15 से और 10 से, अगर बड़ी संख्याओं का मान लो आ गया बेटा, जैसे बड़ी संख्याओं से देखो बेटा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया 215 गुणे 215 और माइनस, ऐसे ब्रैकेट में ना किया जाए, इसे सीधे लिखा जाए जैसे उसमें लिखा था 215 185 और गुणे 185 का मान होगा तब बेटा अब इतना बड़ा गुणा करने में हमको बहुत समय लगेगा, तो इसलिए वो फार्मूला पहले बताए थे, छोटा सा क्वेश्चन रख के। अब इसमें क्या करेंगे, फार्मूला पहले ही बता दिए थे, ए स्क्वायर बड़ा लिखें थोड़ा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक बेटा। तो ये ए स्क्वायर यानी कि 2 ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही फार्मूला तो है इसका। तो ये क्या हो गया, एक वर्ग यानी कि 215, ये है 215 वर्ग माइनस 185 का वर्ग, यही फार्मूले में रखेंगे। इसी फार्मूले में 215 प्लस 185 और इंटू 215 माइनस 185। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 5 दूनी 10, 8 1 9 1 10 और ये हो जाएगा 3 1 4 400, और ये घटाएंगे बेटा तो 215 में से 185 घटेगा तो क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 और ये 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा दिए, ये इसका आंसर होगा। तो ये तरीका बेटा इसीलिए हम बताए कि जिससे कितना बड़ा से बड़ा आ जाए आसानी से आप लोग कर लें। तो बेटा ऐसा है कि अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे हमारे द्वारा बनाई गई सभी वीडियो का लिंक आपको सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू बेटा।